उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद विपक्षी पार्टियां से लेकर जो आम लोग हैं वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है और विशेष तौर पे विपक्षी पार्टियों का कि इस विधानसभा चुनावों में ईवीएम के साथ धांधलेबाजी की है। जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे सभी पार्टियों का यही कहना है कि जो उनके वोटर्स थे आखिर वो चले कहाँ गए, आखिर उनकी वोट्स चली कहाँ गई। और यही बात जब हम लोगों से बात कर रहे हैं इस संबंध में तो वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी बीजेपी को वोट नहीं दिया है, इसके बावजूद बीजेपी के खाते में वोट आ कहाँ से गए। इस मामले में विशेष तौर पे जो मुस्लिम समुदाय वो सबसे ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है। उसका कहना है कि उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है, इसके बावजूद बीजेपी उनके इलाके में कैसे जीत गई। और ये चीज़ें और उन जगह ज़्यादा खास हो जाती है जहां मुस्लिम बहुल्य इलाका है, वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट्स जीते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। तो ऐसे में जो जनता है उत्तर प्रदेश की वो उसका क्या कहना है और साथ ही जो ईवीएम के मुद्दे पे वो क्या सोचती है। और जो बैलेट पेपर का मुद्दा उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भविष्य के चुनाव जो बैलेट पेपर से कराए जाए, ईवीएम मशीन से नहीं, इस पे आम जनता क्या कहती है, इसी के जानने के लिए हम आ चुके हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद के कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये ईवीएम का मुद्दा है उस पर वो ये क्या सोचते हैं। ईवीएम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो ये परिणाम आए हैं ये इसी का रिजल्ट है। आपको भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है? हाँ जी, बिल्कुल हुई है। हमने जो वोट डाली है, हमारी वोट हाथी की जगह हम डाल लेते हाथी पे, गई फूल में। अच्छा, और तो हमें वो चाहिए थप्पे वाली वोट। अब तो आपकी मांग है कि भविष्य में जो चुनाव कराए जाए वो बैलेट पेपर से कराए जाए, उससे कराया जाए जी। आपको भी लगता है छेड़छाड़ हुई है क्या? हाँ जी, वही है। और भविष्य में अगर इलेक्शन कराए जाए तो वो बैलेट पेपर से कराए जाए या ईवीएम मशीन से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर जी जी किससे कराए जाए? बैलेट पेपर से बैलेट पेपर से। जी। आपका क्या कहना है? बैलेट पेपर से करनी चाहिए मोर से। और जो ये चुनाव में जो चुनावी नतीजे आए हैं, आपको क्या लगता है ये नतीजे सही है? नतीजे सही नहीं है हमारे हिसाब से सही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये इन नतीजों के साथ छेड़छाड़ की गई? हाथी पे तो जा रही है, फूल पे तो मशीनें खराबी है। तो यही बात इन्होंने साफ तौर पे कही है कि ये वोट डाल रहे थे हाथी या जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके लिए, लेकिन जो वोट जा रहा था वो बीजेपी के खाते में जा रहा था। और यही वजह है कि लोगों का यही कहना है, जो ये चुनावी नतीजे आए हैं ये इसी वजह से प्रभावित हुई है क्योंकि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ की गई थी। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। हमारे साथ एक महिला है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या सोचती है, साथ ही जो ये मुद्दा सामने आ रहा है उस पर उनकी क्या राय है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनावी नतीजे आए हैं उनमें हुई है भैया सरासरी? हमने तो हाथी पे घेरी है। अच्छा, बिल्कुल बेईमानी, मशीन में गड़बड़ करी है उन्होंने। अब सारी दुनिया ने घेरी है, कोई यूं जीतता सब्जी गेसू बेईमानी करी है। तो इनका बड़ा आरोप यही है कि सत्तारूढ़ पार्टी है उसने बेईमानी की है इन चुनावों में। और इन्होंने इनका यही कहना है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने वोट दिया होगा मोदी को यानी बीजेपी को, लेकिन सभी लोगों ने थोड़ी दिया है जो वो जीत गए हैं। लोगों से बात कर रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ये गुस्सा नजर आ रहा है ये इस चुनावों को लेकर कि इसमें कहीं ना कहीं धांधलेबाजी हुई है। आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें कुछ धांधलेबाजी हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है इसमें तो। जो सारी वोट हमारे पूरे यूपी की वोट सारी मायावती बहन जी को गई है हमारी। अच्छा, अरे सारे फूल पे पहुंच गए हैं सारी मशीनों। वहाँ पर बटन भी हम जिस हाथी की बटन था वो सारा घिसा पड़ा था, इस टाइम अंदर देगा सारी वोटें उस पर गई हैं फूल पे। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही कि जब ये वोट देने गए तो वहाँ इतने वोट्स डाले गए थे जो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के पक्ष में कि उसका बटन तक घिस गया था। इसके बावजूद लेकिन जो नतीजे आए हैं बीजेपी इनके इलाके से जीती है, तो इससे साफ कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। और यही बात ये साफ तौर पे कह रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि भविष्य में अगर चुनाव कराए जाएं वो बैलेट पेपर से कराए जाएं या ईवीएम मशीन से? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से? हाँ जी सर। तो आपको बैलेट पेपर पे ज़्यादा भरोसा है, ईवीएम पे मशीन पे नहीं? मशीन पे नहीं है मैं भरोसा बिल्कुल भी। अच्छा, आपका क्या कहना है इस मामले पे? बिल्कुल जी, मैं तो सबके साथ हूँ। मशीन में जो गड़बड़ की गई है, सब लोगों ने हाथी पे वोट घेरी है लेकिन वो फूल पे ही गई है। और मेरा मानना है कि जहाँ भी वोट घेरी गई है वहाँ पर कम से कम हाथी पर गई है, सारी वोट फूल पर गई हैं। लेकिन मशीनों की गड़बड़ की वजह से हुआ ये सब कुछ। अब क्या चाहते थे हम मायावती बहन जी हमारी जीतेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अधिकतर वोट से फूल पर जा रही हैं, सारी वोट फूल पर गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अब देखा फूल पर ही गई हैं सारी वोट। ये मशीनों की गड़बड़ है टोटल। तो ये बात तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये दलित बहुल्य इलाका है,
तो साफ तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने बसपा को वोट दिया है, यानी मायावती को वोट दिया है, लेकिन इनके इलाके से जिस तरह से बीजेपी का प्रत्याशी जीता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को संदेह है कि चुनावों में धांधलेबाजी की गई है, छेड़छाड़ ईवीएम मशीन के साथ की गई है। और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर। यार लोगों का कहना है कि वो सर्वर के थ्रू नहीं है, बट वो हैक नहीं हो सकती, लेकिन ये बाय कोडिंग जो है ट्रांसफ़र करी गई हैं वोटें। हाँ, बाय कोडिंग जो है ट्रांसफ़र करी गई हैं जितनी वोटें हैं। एक वीडियो आया था जिसमें 11 वोट डली है फर्स्ट नंबर के कैंडिडेट को, बस चौथे को जिताने के लिए शाम के टाइम में जो चल रही है, चौथे को जिताना है तो पहले दूसरा नंबर दबाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लास्ट में पाँचवा, सबको एक एक वोट गई है। और जी फर्स्ट वाले 11 गई है, लेकिन उसकी सारी वोट ट्रांसफ़र होके चौथे नंबर पे सारी आ रही है। ये बाय कोडिंग हो रहा है, मशीन की गड़बड़ी है और कुछ ये नहीं है। इन्होंने बहुत ही तकनीकी बात कही गई है जो आमतौर पे लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन ये युवा हैं, ये चीज़ों को समझते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो तर्क दिए जा रहे हैं ये चुनाव आयोग द्वारा या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके द्वारा कि जो ये ईवीएम मशीन होती है ये किसी भी ऑनलाइन कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन साथ ही जो इन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि इसकी कोडिंग की गई थी। कोडिंग से आप ये समझ सकते हैं कि उसमें ये निर्धारित कर सकते हैं हम ईवीएम मशीन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है कि अगर आप बटन कोई भी दबाए या फिर एक बटन कुछ निर्धारित कर देते हैं कि मानो कि आप ए या बी दबाते हैं तो वोट सी को जाएगा, या फिर ये भी आप कर सकते हैं कि ABCD कोई भी बटन दबाओ वोट सी को जाएगा। तो यही इनका कहना है कि जो ये ईवीएम मशीन है इसमें यही छेड़छाड़ की गई है और इसकी कोडिंग की गई है। बशर्ते जो चुनाव आयोग का ये तर्क दिया जा रहा है कि इसके साथ ऑनलाइन कनेक्शन नहीं है, ये हैक नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ कोडिंग हो सकती है, और ये बात युवा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आम जनता इस बात को समझ रही है। और इससे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो इन चुनावों में जो ईवीएम मशीन के साथ है कहीं ना कहीं इसमें छेड़छाड़ की गई है, और इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसमें निराशा नज़र आ रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पे उनका क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि जो इस तरह से ये बातचीत की जा रही है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, आपको भी लगता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल छेड़छाड़ हुई है। ऐसा है, एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, एक ज़िले में 271 वोटिंग हुई थी, उसमें जब रिजल्ट आया 2699 वोटिंग कैसे निकल आई। तो ठीक है, हैकिंग नहीं हो सकती, इसमें कोड वर्ड जरूर हुआ है। मेरे पास वीडियो है, सॉफ्टवेयर ने खुद बोला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुद बोला है कि सॉफ्टवेयर में कोडिंग सेट हुई है। उसमें अगर कोडिंग सेट कैसे हुई है, लाइक 32,156 कोड है तुम्हारा, उसमें पहला कैंडिडेट 3 नंबर दबाएगा, दूसरा कैंडिडेट उम्मीदवार 2 नंबर दबाएगा, 32,156, तो तीसरा जो आएगा 1 नंबर दबाएगा, चौथा जो आएगा उसमें 5 नंबर दबाएगा, छठा जो आएगा 6 नंबर दबाएगा। 32,156 कोड सेट हो गया। अब जितनी भी वोट जाएंगी उसमें से 10 में से 4 ट्रांसफ़र, ऐसा कोडिंग मतलब हुई है। तो ये टेक्निकल बहुत ही पहलू इन्होंने बताया है कि कोडिंग सेट की गई है, जिसका इन्होंने तरीका भी बताया कि उन्होंने पहले एक सेटिंग उसमें तय कर दी थी कि जो शुरुआती दौर में जो मतदाता आएंगे वो उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे ताकि कोडिंग अपने हिसाब से वर्क करने लगे। और साथ ही जो इन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक जगह, और ये जैसे कई जगह ये मामला सामने भी आया है कि मानो अगर किसी बूथ पर जो मतदाता हैं वो मानो 2000 हैं, लेकिन उस बूथ पर जो वोट निकले हैं वो निकले हैं 4000 या 4500। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे मतदाता ही कम हो और लेकिन जब रिजल्ट सामने आए हैं उसमें मतदाताओं से ज़्यादा वोट निकले हैं। तो इससे साफ तौर पे दिख रहा है कि इन चुनावों में ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, और यही चीज़ यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता साफ तौर पे ईवीएम मशीन के मुद्दे को उठा रही है, और साथ में जो ये धांधलेबाजी हुई है इसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठा रही है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली NCR, गाजियाबाद।